तो मई के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो बैडमिंटन एशिया ने किसी तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उमर राशिद को। तो उमर राशिद को बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बोपल्ला प्रणीत। बोपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के लियोन ल्यूक मेंडोसा ने कौन सा खिताब जीता है? बाकू ओपन का खिताब जीता है। बाकू ओपन का खिताब किसने जीता है? लियोन ल्यूक मेंडोसा ने भारत के जो है। भारत ने पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी कहाँ पे की है? नई दिल्ली में। भारत ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो श्रीलंका को। श्रीलंका की फाइनेंशियल हालत खराब देखते हुए, वित्तीय कंडीशन उनकी बड़ी खराब थी और इंपोर्ट करने के लिए उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं थे, तो उनको $1 बिलियन क्रेडिट लाइन प्रदान की है भारत ने। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 11 मई को। 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल मनाया जाता है। भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना या थाईलैंड की सेना, भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना ने 35वें कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया है? अंडमान सागर में। तो 35वें कारपेट एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड की सेना के बीच में होता है और ये अंडमान सागर में संपन्न हुआ है। मणिपुर सरकार ने किसे अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो विनीत जोशी को मणिपुर सरकार ने अपना नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। रेलवे ने अपनी विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में अग्निवीरों को गैर राजपत्रित पदों पर कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 15%। यानी कि रेलवे ने विभिन्न विभागों में गैर राजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड पदों पर सीधी भर्ती के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 15% आरक्षण की घोषणा की है। अग्निवीर वो हैं जो भारतीय सेना में 4 वर्ष की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले 3 भारतीय खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले 3 भारतीय खिलाड़ी हैं मोहम्मद हसमुद्दीन, दीपक भोरिया और निशांत। मोहम्मद हसमुद्दीन, दीपक भोरिया और निशांत। प्रवासी भारतीय पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल के किस दिन मनाया जाता है? तो ज्ञातव्य है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार मई के दूसरे शनिवार को और एक बार अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। यानी कि मई के सेकेंड सैटरडे को और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। संस्कृत मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने एक सिंगिंग टैलेंट की खोज के लिए एक वो हंट लॉन्च किया है सिंगिंग टैलेंट के लिए। तो उसका नाम क्या है? युवा प्रतिभा। तो संस्कृत मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने युवा प्रतिभा के नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए कि उसके डायरेक्शन में क्या क्या प्रगति हुई है, भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो भोपाल। तो भोपाल पहला ऐसा शहर है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति की दिशा में उसकी प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला सिटी बन गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड, अभी तक रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च होता था लेकिन अब रुपे क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च होने लगा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 161वां है। वैसे इसको माना जाता है कि एक प्रोपेगेंडा रैंकिंग भी होती है जो देश को उसके संबंधों के आधार पे रैंकिंग प्रदान की जाती है। हालांकि इसको बस क्वेश्चन के रूप में याद कर लीजिए, वैसा एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 161, 161वां।
9 साल के प्रतिबंध के बाद से किस राज्य में कोयला खनन को कानूनी रूप से आरंभ कर दिया गया है? तो मेघालय में। तो मेघालय में 9 साल के बाद से कोयला खनन को कानूनी रूप से आरंभ करने का मंजूरी दे दिया गया है। आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं? विराट कोहली। तो विराट कोहली ने आईपीएल में अब तक 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आरबीआई ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट शुरू किया है? आरबीआई ने किसके साथ मिलकर? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ आरबीआई ने मिलकर G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष का 91% की उम्र में निधन हो गया। ए आर खलील कौन थे? अखिल भारतीय महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष थे। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने अरब डॉलर की सैन्य शक्ति को सहायता देने की घोषणा की है? तो $1.2 बिलियन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को घरेलू नीति सलाहकार बनाया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी को घरेलू नीति सलाहकार बनाया है नीरा टंडन को। तो नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घरेलू सलाहकार नीति बनाने वाली सलाहकार बन गई हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से बने हैं? तो यजुवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में अब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ललितपुर में। तो ललितपुर में क्या बनेगा? फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। एसोसिएट प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार 2023। तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? एसोसिएट प्रेस को दिया गया है और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 एसोसिएट प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ पे शुरू होगा, कहाँ पे संपन्न होगा? तो इंडोनेशिया में, और ये सितंबर में होगा। एशियन शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में। कितने साल बाद सीरिया अरब लीग में शामिल हुआ? तो 12 साल बाद सीरिया अब अरब लीग में शामिल हो गया। तो अरब लीग में अब सीरिया का नाम भी जुड़ जाएगा।